जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। हाल मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, सीमा हैदर जो कि नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची हैं। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है, क्या इंडिया की सरकार सीमा को इंडिया की सिटीजनशिप देगी या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। अगर सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो सीमा के वापस आने पर पाकिस्तान की अवाम उनके साथ कैसा सलूक करेगी, उनका किस तरह से इस्तकबाल करेगी। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल ऑनलाइन गेम्स चल रही हैं, ये माशरे में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं? मैम, जहाँ तक ये ऑनलाइन का आपने बात की है ना कि जितनी भी गेम्स हैं, ख़ास तौर पे आजकल जो बच्चे हैं, पबजी होगी और भी इस तरह की काफ़ी गेम्स हैं, ये पॉजिटिव तो कम है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रही है माशरे में ना। आपको भी पता है, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि जो एक मदर अपने बच्चों को लेके इंडिया में चले गई है, माइग्रेट कर लिया है। उसका जो हस्बैंड है वो किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं। तो इसलिए ना ये इसकी पॉजिटिविटी कोई नहीं है, नेगेटिविटी है। इससे पूरा का पूरा जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही है। हमारे माशरे में जो है ना बड़ी गलत किस्म की इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं। ऐसी फैमिली जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और किसी ने इस तरह के मगर ऑनलाइन जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह भी वायरल वगैरह नहीं की थी, वो इन गेमों की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा घर डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चे जो है वालिदैन से दूर होते जा रहे हैं। जब देखें अपने मोबाइल को पकड़ा होता है और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि वो किन नेगेटिविटी में शामिल है। तो इसलिए ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं और ऑनलाइन का इस तरह के और भी काफ़ी मटेरियल्स हैं, इनको पाकिस्तान को चाहिए कि इनको थोड़ा सा बैन करें, इनको थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि जो हमारा माशरा है, क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है और पाकिस्तान में रहते हुए हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि हिंदुओं को दूसरे और लोगों को देख के हम अपने आप को भी थोड़ा सा फ्रीडम फील करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सर, अगर आप ऑनलाइन कोई गेम खेलें और उस दौरान आपको कोई नॉन मुस्लिम लड़की पसंद आ जाती है या उससे मोहब्बत हो जाती है, तो सूरत हाल में आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है पसंद आने की, ठीक है, पसंद आ गई है उसको, अगर फॉर एग्जांपल लव भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आपने अपने शरीयत को देखना, अपने मज़हब को देखना है। अगर आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है, तो ओबियसली सबसे पहले आपका काम बनता है कि वो जो अगर लड़की है हिंदू है उसको आप सबसे पहले मुसलमान करें, अपने अक़ीदे में लेके आएँ, फिर उससे आप अगर शादी करना चाहते हैं शादी करें, जो करना चाहते कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, आप बगैर उसके जो है क्या कहते हैं दीन को अपने दीन में लाने के बगैर ही आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। सर, सीमा ने भी तो यही किया। उसने पहले मज़हब चेंज किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। क्या कहेंगे, सीमा ने जो कुछ किया, मतलब अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया चली गई है, उसने अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया है, जबकि उसका शौहर जो है वो कह रहा है ये मेरे निकाह में है और हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को वापस भेजा जाए। लेकिन जो बीवी है वो वापस आने को तैयार नहीं और अपना मज़हब भी तब्दील कर चुकी है। क्या कहेंगे, सीमा ने ये सब कुछ जो किया एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, आप इसको कैसे देखते हैं? एज ए पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो जो भी हुआ वो गलत हुआ, रॉन्ग हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी था वो गेम की सूरत से हुआ या उनके घर के कोई से हालात थे, क्योंकि उसका हस्बैंड भी नहीं था, क्योंकि उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई बंदा नहीं था सर पे। मगर डिफरेंट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो लड़की थी सीमा की उसकी गलती थी। मे बी इसके अंदर जो उसका हस्बैंड है उसका भी इसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि अगर वो उसको लुक आफ्टर कर रहा होता या उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा उसको टाइम दे रहा होता तो मे बी वो ये इस तरह की हरकत ना करती। कुछ गेम का भी सबब था और कुछ एटमॉस्फेयर भी इस तरह का था कि ये हालात इस तरह के बने कि वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके वो चले गए। सर, सीमा का जो अपना पहला शौहर है हैदर, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में मुकीम है, उसका राब्ता अभी फ़ोन के ज़रिए हुआ। हालांकि हैदर पहले से शादीशुदा था, सीमा और उसकी लव स्टोरी चली और फिर सीमा ने हैदर के साथ शादी की, जबकि हैदर पहले से शादीशुदा था। और अब सीमा ने जो दूसरी शादी उसके साथ की है, सचिन के साथ, जो कि नोएडा का है, इंडिया का है, उससे भी सीमा का राब्ता फ़ोन के ज़रिए हुआ और वहाँ पे भी लव मैरिज हुई। तो क्या देखते हैं ये इन दोनों शादियों में मोबाइल का बहुत ज़्यादा किरदार है? बिल्कुल ऐसे मोबाइल है, प्लस इसमें आप अगर ऐड कर लें तो इसमें इंटरनेट भी है। अगर आप कुछ ऐसा पीछे चले जाते हैं, कुछ 10 साल अगर आप पीछे चले जाए तो इस तरह के वाक़यात आपको नज़र नहीं आएंगे। ये जब से एंड्रॉयड और आईफोन का मगर दौर चलना शुरू हुआ है,
ओबियसली टेक्नोलॉजी से हमारे आवाम और बाकी चीज़ों में अवेयरनेस ज़रूर आई है, लेकिन जहाँ पे अवेयरनेस आई है वहाँ पे इसकी नेगेटिविटी के भी पहलू उजागर हुए हैं, जिसमें आपके सामने ये सीमा वाला है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो इवेंट हो चुकी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो पाकिस्तान में जो एक तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का गलत यूज़ हो रहा है, और प्लस में जो मोबाइल है उसकी गलत यूजेज की वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। सर अब जो सारा मामला ये है कि सीमा पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहती। सीमा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंडिया की सिटीज़नशिप दी जाए। क्या लगता है कि उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी या वहाँ की हुकूमत उसे वापस पाकिस्तान भेज देगी? एक्चुअली मैं साहब को बताइए, पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह क्लैशेज़ हैं, और अगर एक मगे जो वो लड़की है यहाँ से हिंदुस्तान में चले गई है और उसने वहाँ के प्रेसिडेंट को अप्रोच भी कर लिया कि आप मुझे यहाँ पे सिटीज़नशिप दें, तो मेरे ख्याल में वो जो ना वो प्रेफर करेंगे उसको सिटीज़नशिप देने के लिए, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के कहने पे उनको वापस भी जो आए कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के रहता है और पाकिस्तान को की बात पे यस नहीं करता। इसलिए मेरे ख्याल में जो है उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, और जो उसका हस्बैंड वहाँ से बाहर उसको बुला रहा है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सीमा उधर ही रहेगी, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। और अगर सीमा को वापस भेज दिया जाता है तो क्या लगता है उसकी ज़िंदगी महफूज रहेगी यहाँ पर पाकिस्तान में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक जो लड़की पूरा घर बार छोड़ के चले गई है, अगर दोबारा वापस आएगी तो ये कि जो पाकिस्तान का माशरा वो उसको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। अगर वो डिसीजन ले भी लेती है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ, तो पाकिस्तान का माशरा उसको जीने नहीं देगा। फिर उसका जो हस्बैंड है, उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मे भी हो सकता है, मैं गलत कह रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाती है तो हो सकता है कि वो खुदकुशी वाले मामले में चले जाए। और इससे ये फैक्ट भी हुआ कि इसकी जो बाकी बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पैदा होंगे, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो वो तबाह हो गई है, क्योंकि पहले वो मुसलमान थे, अब वो हिंदू हैं, अब पता नहीं वो वहाँ पे रहती है, दुबई चली जाती है, कहाँ चली जाती है, वो उसको ज़्यादा आइडिया है। और सर अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि बच्चों ने दीन इस्लाम छोड़ा है या नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीमा ने जो है वो अपना मजहब तब्दील किया है ना। बिल्कुल वही ना, अभी आप देखिए एक छोटे से गलत स्टेप की वजह से पूरे की पूरे उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और पूरा ख़ानदान है वो डिस्टर्ब हो गया। बच्चों की पूरी ज़िंदगी तबाह होगी, उनका फ्यूचर कोई नहीं है अब ना वो पाकिस्तानी है ना वो इंडियन है, अभी वो समझ ले के लेवल पे चल रहे हैं, उनको कोई पता नहीं कि हमने किस साइड पे जाना है, ना उनकी एजुकेशन का उनको कोई पता है, ना खाने पीने का होगा। बेशक उनके जो वहाँ पे इंडियन है उनकी कोई ना कोई लुक आफ्टर कर रहे होंगे जो मुसलमान भाई हैं हमारे, लेकिन अभी तो वो बच्चे हैं, छोटे हैं, कच्चे जहन के मालिक हैं, उनको अभी पता नहीं है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ओबियसली जो उनकी मदर करेंगी तो वो उनके अपनी मदर के पीछे ही उसको फॉलोअप करेंगे। अगर वो उसने हिंदुज़म ले ली है तो ओबियसली हो सकता है बच्चे कुछ अर्से बाद वो भी हिंदू बन जाए। सर आपका नाम? नदीम। नदीम सर क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। सर आजकल ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा देखने को आ रही हैं, लूडो खेलते हुए, पबजी खेलते हुए पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अजीब सूरत हाल पैदा होती जा रही। क्या कहेंगे ये जो गेम्स हैं ये सोसाइटी और माशरे को किस तरफ लेकर जा रही हैं, इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? सबसे पहले हमें अपने सोशल नॉर्म्स जो हैं उसकी तरफ देखना चाहिए। जिस तरह से हमारी अब एजुकेशन में सोसाइटी के बारे में और जो हमारी अखलाकियात हैं उसके बारे में नहीं इतना पढ़ाया जा रहा, तो बच्चों को हम अपनी जो ग्राउंड गेम्स हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल उसकी तरफ नहीं लेके आ रहे। तो जब वो दूसरी गेम्स खेलते हैं लाइक कंप्यूटर के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर, तो उनके पास बड़े लिमिटेड से चांसेस होते हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक एग्जांपल नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी, ये हाईलाइट हो गई है। तो इस हवाले से हमें करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी में, अपने निसाब में इन चीज़ों को, अपनी नॉर्म्स को, जो हमारी मुसलमानों की नॉर्म्स हैं, जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, उसको उजागर करना चाहिए। और उसके अलावा जो गेम्स हैं, हम बच्चों को ग्राउंड गेम्स की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए ताकि उनकी जिस्मानी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने माइंड के ऊपर इस तरह की चीज़ें लेके चलें। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप लूडो या पबजी खेल रहे हैं और उस दौरान आपका इंटरेक्शन हो जाता है एक नॉन मुस्लिम के साथ और आप उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये है कि मैं तो मोहब्बत इस तरह से होती नहीं है जिस तरह से अब उसके 4 बच्चे थे जिसकी आप एग्जांपल दे रही हैं। तो इन फैक्ट जो हमारा मुआशरा है, उस जो हमारी इस्लामिक नॉर्म्स हैं उस हवाले से तो होनी नहीं चाहिए, तो उसको लॉयल रहना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ। अब सेकंड थिंग इज़ डैट अगर उसकी इंटरेक्शन हो गया था उसको जस्ट वो गेम तक रखती, ठीक है। तो एज सच मैं जिस प्रोफेशन में हो, अब आप हर चीज़ को प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए।
आपको अपने लिमिट्स का, अपनी नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आप ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हैं और कोई नॉन मुस्लिम लड़की आपसे इंटरेक्ट करती है और आप उसको पसंद करने लग जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? अगर मैं पसंद करने लग भी जाता हूँ उसको, तो सबसे पहले ये है कि मैं उसकी फैमिली की नॉर्म्स देखूंगा, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ, या मैं अपनी फैमिली को देखूंगा क्या मेरी फैमिली अलाउ करेगी। तो उसके बाद दोनों किस्म की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए फिर हम आगे चल सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपको पता ही है सीमा ने जो कुछ किया, शादीशुदा होने के बावजूद, 4 बच्चों के होने के बावजूद, वो पबजी खेलते खेलते एक इंडियन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। क्या लगता है आपको, क्या उसको इतनी आसानी से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मिलेगी। मैंने एक इंडियन एनालिस्ट का भी व्यूज़ भी देखे थे इसके ऊपर, बल्कि वो ये कह रहा था कि जिस तरह से ये लड़की आई है, पहले दुबई गई है, उसके बाद ये नेपाल भी गई है। नेपाल से इधर आई है, तो इस तरह से काफ़ी लोग आए होंगे। तो ये उनकी अपनी जो कंट्री है उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का काम करेंगे। ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी जो कि वो नहीं चाहेंगे। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको वापस भेज देगी पाकिस्तान? वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि उसका अपना घर है, उसके यहाँ उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, तो एज सच उसको वापस ही आना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा पाकिस्तान में ख़ुद भी एक इमेज जो है वो इंडिया में अच्छा नहीं जाएगा। इंडिया की लड़की भी एक इधर आई थी, ठीक है ना, तो वो एक कुंवारी लड़की में और एक मैरिड लड़की में या वुमेन में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसके 4 बच्चे थे, आई थिंक सो गवर्नमेंट को वापस भेजना चाहिए। आपको लगता है कि सीमा का पाकिस्तान आना बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह सीमा अब हिंदू धर्म में जा चुकी है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से उसे काफ़ी थ्रेट मिल रहे हैं, काफ़ी ग्रुप्स की जानिब से उसे मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या यहाँ पर वापस आकर वो दोबारा से एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेगी? क्योंकि अब सीमा की भी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको प्रोटेक्शन दे। और अगर सच मैंने कोई न्यूज़ सुनी नहीं है कि जो जिस तरह से आप बता रही हैं कि जी उसकी लाइफ को थ्रेट है, हो सकता है, क्योंकि ऑनर किलिंग के ऊपर बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको प्रोटेक्शन दे, और जहाँ पे भी जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए करना चाहिए। आपका नाम? माज अहमद। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो सीमा हैदर की लव स्टोरी चल रही है, सीमा ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली है। आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, और क्या लगता है क्या उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि बात यह है कि मैंने 1-2-3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिस पे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है। उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया, तो अब मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है, तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का, तो वो कर सकते हैं। इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं, एज आ पाकिस्तानी या एज आ इंडियन हम क्या कह सकते हैं। ये चीज़ है कि जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया, तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक़ किधर हैं, लड़के के हकूक़, बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने कि इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। बस ये काम बहुत ख़राब है। लेकिन जिस तरह उनको है कि उनकी लव मैरिज पबजी से चली, जैसे भी चली, अब वो हिंदू हो चुकी है, तो उसको उसके साथ ही रहने दिया जाए जिसके साथ वो चाहती है। अब उसका जो पहले वाला हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे बच्चों समेत वो वापस चाहिए, ये वो ऐसा हो नहीं सकता। वो तो अब उस पे हलाल ही नहीं ना रही, क्योंकि जाहिर है उसने जब मजहब ही चेंज कर लिया तो निकाह तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो अब मुझे ये बताएं, चले सीमा ने मज़हब चेंज किया, धर्म चेंज किया, वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गई है, तो उन 4 बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या है और उनका प्रेजेंट उनके साथ क्या हो रहा है? अगर तो
लड़की चाहे तो अपने बच्चों को अपने पास बुला ले, अगर उनका पहले वाला हस्बैंड चाहता है तो इसमें अगर अगर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है ना, और मुझे लग रहा है कि बच्चे तो उसके पास हैं, बच्चे वो साथ लेकर गई है, 4 बच्चे नहीं छोड़ के गई। हाँ तो बस फिर ठीक हो गया। अगर तो वो बच्चे साथ लेके गई है तो बच्चे उसके अपने हैं, और अगर केस फाइल भी वो करे तो उन बच्चों से पूछा जाता है कि बाप के पास रहना या माँ के पास, और ज़्यादा हक माँ का ही होता है क्योंकि उसने उनको पैदा भी किया है और पाल पोस के बड़ा भी किया है। बाप का काम तो सिर्फ इतना ही है कि बस खिला पिला दिया, बस इससे ज़्यादा है कि कमा के लेके आया, लेकिन जो रहन सहन सारा कुछ करना वो तो माँ के हक में है ना। इसीलिए जब कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि जो पहली दरसगाह है वो माँ होती है, तो वो माँ के पास रहें, अच्छी बात है। चलें, पहली दफ़ा किसी ने पॉजिटिव व्यू दिए हैं सीमा के हक में, जो है किसी ने बात की। अदरवाइज़ हमने अब तक जितने भी लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि सीमा ने गलत किया। 4 बच्चे होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद ही उसको ज़ेब नहीं देता था कि वो इस तरह से मुल्क छोड़कर जाती, शोहर के साथ बेवफाई करती। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो सीमा को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इवन के सीमा के बारे में जो है बहुत सारी ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि सीमा को मार देना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं उसको। तो क्या लगता है कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर यहाँ पे एक लड़का, एक शादीशुदा है ना, बेशक उसके 4 भी नहीं 5 बच्चे हैं, ठीक है, उसको आज कोई यूके से या कनाडा से कोई लड़की ऑफ़र करे तो ये छोड़ छाड़ के चला जाएगा। उस वक्त क्या होगा? मर्द के हकूक़ हैं, औरत के कोई हकूक़ नहीं है। औरत जिधर चाहे वो जाए, मर्द जिधर चाहे वो जाए, उनका अपनी लाइफ है। उसको अपनी लाइफ अच्छी पाकिस्तान में नहीं लगी, उसने हिंदुज़म अपनाया है, ठीक है। लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं आजकल, हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है, तो ठीक है। उसने अपने बच्चे अपने पास रखने, वो बच्चों को ले के बॉर्डर के पार गई क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं थी। अगर वो पाकिस्तान में महफूज होती, वो इंडिया से उसको बुलाती यहाँ पे, वो शादी करके जाता। जिस तरह ये साथ जाते हैं और यूके से, कनाडा से, अमेरिका से अब लड़कियाँ साथ ले आते हैं और इधर आके निकाह करते हैं और बाहर जाके वो जो मर्जी बन जाए। लेकिन ये चीज़ नहीं है। अब जिस तरह खान साहब से शादी की थी जुमैमा खान ने, तो वो मुस्लिम थी, अब लोग उसको कह रहे हैं वो यहूदी हो गई है, लेकिन वो अभी भी मुस्लिम है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, जो बंदा है वो है, ये चीज़ है सारी। और सीमा ने तो यहीं पर ही रहते हुए हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसने बताया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में मंदिर हैं वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ करती थी और सचिन के लिए व्रत रखती थी। तो मज़हब तो उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहते हुए तब्दील कर लिया था। उसने माइंड बना लिया था कि मैंने अब दीन इस्लाम में नहीं रहना। लेकिन हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में इसकी जो सज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। ठीक है, मौलाना साहब सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हिंदू से बंदा मुसलमान कन्वर्ट होता है तो हिंदुओं में उसकी क्या है, क्रिश्चियन से कोई मुसलमान होता है या यहूदी से कोई मुसलमान होता है तो उसमें क्या है, उनको भी कत्ल करने का ही उनके में भी हुक्म है कि उनकी जो भी धर्म है, जो कुछ भी है। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप जनाब कह दो यहाँ पे तो आप कुछ भी करें ना, इसको जी कत्ल कर दो, इसका जी सर उड़ा दो। अब देखें स्वीडन के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, वो कुरान पाक जलाने का वाक़या हुआ है। क्या किया मौलवियों ने? ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं मौलवियों ने क्या किया। यहाँ पे टायर जला रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, दफ़ा हो उधर जाके, वहाँ पे मौलवी नहीं है, वहाँ पे मौलवी मर गए हैं सारे। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही रह गई हैं कि इस तरह उस तरह। स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाया, हमें भी कोफ्त हुई है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमारा सिर्फ मुंह बंद कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय सीमा हैदर के हवाले से। लेकिन ये तो अब वक्त ही बताएगा कि सीमा हैदर को इंडिया की सिटीज़नशिप दी जाएगी या फिर सीमा हैदर को वतन वापस भेज दिया जाएगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।